तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हम जब भी चाहे तब कैसे क्रिएटिव आइडिया हम अपने दिमाग में ला सकते हैं। पर उससे पहले हम ये समझते हैं कि क्रिएटिविटी होती क्या है। तो दो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है कि एक पेंटिंग के एक टीचर है और दो उनके स्टूडेंट हैं और उन दोनों को एक पेंटिंग ढूंढने को कह रहे हैं। तो जो उनका एक स्टूडेंट है वो एक सिंपल सी एक घोड़े की घास खाते हुए एक पेंटिंग बनाता है और जो दूसरा स्टूडेंट होता है उनका वो क्रिएटिविटी के साथ उस घोड़े को और पंख लगा देता है, आसमान में उड़ता हुआ दिखा देता है, आसपास बादल होते हैं, इतनी अच्छी एक पेंटिंग बना देता है अपनी क्रिएटिविटी के साथ। तो क्रिएटिविटी यानी कि किसी चीज़ को और बेहतर बना देना, किसी चीज़ को और भी अपग्रेड कर देना। तो दूसरे एग्जाम्पल के साथ समझे तो दो गांव है जो पहाड़ों की आसपास के एरिया में है, ठीक है। तो उसमें एक गांव इस पहाड़ की ओर है और दूसरा गांव है वो सामने वाले पहाड़ की ओर है और जो वो बीच में है वो बहुत बड़ी खाई है। तो अगर इस गांव में या फिर सामने वाले गांव में अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोच ले कि अगर 30 या 40 किलोमीटर के गोल घूम के जाना हो रहा है तो मैं अगर कोई ऐसी चीज़ बनाऊं जिसकी वजह से मुझे सामने वाले गांव में 5 मिनट में ही मैं पहुंच जाऊं, तो बहुत ही आसानी होगी सामने जाने के लिए, ताकि किसी को अपना टाइम ना ख़राब करना पड़े या फिर वो अपने इस चीज़ से भी पैसे कमा सकता है। तो क्रिएटिविटी का ये मतलब होता है कि जो हम 24 घंटे अपने दिमाग में जो सोचते रहते हैं, जो हमारे दिमाग में आता रहता है, जो नॉलेज है, जो ये सारी चीज़ें हैं, उससे कुछ अलग और कुछ डिफरेंट और लोगों से सोचना। तो ये है क्रिएटिविटी। तो हमने ये तो जान लिया कि क्रिएटिविटी होती क्या है। हम अगले और वीडियो में इसमें गहराई में समझ के आगे बात करेंगे। पर आज का टॉपिक हमारा ये है कि हम जब चाहे तब क्रिएटिव आइडिया हम कैसे ला सकते हैं। तो 15 और 20 दिन पहले क्या हुआ कि जब मैं यूट्यूब चला रहा था तो अचानक मेरे रील्स में एक रील आई थी। तो उसमें एक इंसान था कुछ सालों पहले, जो अगर उसे एक क्रिएटिव आइडिया की ज़रूरत होती थी तो वो क्या करता था कि वो यानी कि वो जो थे उनके बारे में मैंने बहुत सी रिसर्च की। यानी कि उस टाइम तो वो वीडियो आया और मैं पूरी तरह से समझ गया। पर 2-4 दिन हुए, फिर उसके बाद जब मैंने वो अपनी हिस्ट्री में चेक किया तो वो मुझे वो रील्स जो मैंने देखी हुई थी वो नहीं मिल पाई और बहुत सारी रिसर्च की पर उनके बारे में मैं जान नहीं पाया। यानी कि मैं ठीक तरीके से या फिर सर्च नहीं कर रहा होगा या फिर वो उनका क्या नाम था वो भी मुझे नहीं पता था। तो बहुत कोशिश की मैंने पर उनको बाद में मैं नहीं ढूंढ पाया था। पर मैंने उनसे जो सीखा था वो मैं आपको कह रहा हूँ सिर्फ एग्जाम्पल के साथ। तो वो बहुत ही क्रिएटिव थे और उनकी एक कंपनी भी थी। वैसे तो वो बहुत ही क्रिएटिव थे और उनको पता था कि किस टाइम में उनको ज़्यादा क्रिएटिव आइडिया आते हैं। तो वो क्या करते थे, लोहे की एक बहुत ही भारी एक बॉल रखते थे अपने पास। यानी कि वो जब सोने जाते थे तो सोने के टाइम उनको ज़्यादा क्रिएटिव आइडिया आते थे। तो वो क्या करते थे कि अपनी कंपनी में या फिर कहीं पे भी वो हो तो वो अपनी लोहे की घी जो बॉल होती थी वो अपने हाथ में रख के वो झपकियाँ लेते थे थोड़े थोड़े टाइम में। तो क्योंकि उनको जब वो सोते थे तब उनको ज़्यादा क्रिएटिव आइडिया आते थे। तो वो क्या करते थे, जब उनको क्रिएटिव आइडिया की ज़रूरत हो तो हाथ में लोहे की जो बॉल होती थी उनको लेके सो जाते थे। तो तब क्या हो जाता था कि जब वो उनको नींद आ जाती थी, यानी कि तब उनके हाथ से जो लोहे की जो बॉल होती थी वो गिरने के वजह से उनकी नींद खुल जाती थी और तब तक उनको क्रिएटिव आइडिया भी आ जाता था कि मुझे क्या करना है अपने काम में। तो इस तरीके से वो अपने क्रिएटिविटी को ऐसे बाहर ला पाते थे। तो आपके पास भी कोई ऐसा टाइम होगा जिसमें आप ज़्यादा अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते होगे। तो जैसे कि मुझे जब क्रिएटिव आइडिया की ज़रूरत होती है तो मैं सुबह ऐसे पैदल चलता हूँ तभी मुझे क्रिएटिव आइडिया आते हैं। पर मेरे पास आसपास ऐसा भी माहौल होना चाहिए जिसमें पूरी तरीके से शांति हो। तो आपको 3-4 फोटो नीचे दिख रही होगी। तो जब भी मुझे क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है, जब मैं नया वीडियो बनाने की शुरू करता हूँ, तब मैं ऐसी जगह पे जाता हूँ, अपने गांव में, अपने आसपास ऐसी जगह में। तो ऐसी जगह पे मैं जाता हूँ ताकि मैं अपनी
वीडियो में भी थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी दिखा सकूं और लोगों की तरह और इस वीडियो को मैं डिफरेंट बना सकता हूँ। मैंने ये वीडियो भी जो बनाई हुई है वो ऐसे ही बनाई हुई है, यानी कि मैं ऐसी जगह पे जाके मैंने सोचा है कि मुझे इस वीडियो में मैं क्या बोलने वाला हूँ, क्या मुझे मेरी पहली लाइन होगी। तो ये सारी चीज़ें मैं ऐसी जगह पे जाके ही मैं करता हूँ। तो ये हो गया कि क्रिएटिव थॉट कैसे लाए हमारे दिमाग में। और दूसरी चीज़ बात करें कि हमें क्रिएटिविटी को और बेहतर बनाने के लिए सही तरह की नॉलेज होना भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। यानी कि हम अगर किसी रील्स को देख रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जिसे कोई भी क्रिएटिविटी का कुछ काम ही नहीं है और हमारे फोकस को कम कर देता है, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्रिएटिविटी को भी बहुत हद तक ख़राब कर देती है या फिर बुरी चीज़ों में हमारी क्रिएटिविटी आती है। तो दूसरी चीज़ हो गई जो होती है सही तरीके से आपकी समझ। आपकी जितनी समझ जितनी गहरी होगी किसी चीज़ को समझने में, तो वो भी आपको बहुत ही मदद करेगी आपको क्रिएटिविटी को बाहर लाने के लिए। यानी कि आप किसी चीज़ को रटने के बदले किसी चीज़ को अगर आप समझ जाओगे और किस तरीके से उसमें क्वेश्चन पूछोगे। यानी कि अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं सिंपल तरीके से बोल सकता था कि ये क्रिएटिविटी होती है और इस तरीके से बनाती है। पर इसमें मैंने क्वेश्चन किया, सही तरीके से समझा कि मुझे क्रिएटिविटी को और भी कैसे बेहतर करना है। और इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पूछे अपने आप से खुद से कि मैं क्रिएटिविटी होती क्या है रियल में, मैं किस तरीके से मैं समझा पाऊँगा। तो एक क्वेश्चन पूछना भी और सही तरीके से समझ होना भी बहुत ही ज़रूरी होता है एक क्रिएटिव फील्ड में और बहुत सारी ऐसी भी फील्ड में। यानी कि हर कोई फील्ड में सही समझ होना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक तरीके से समझोगे नहीं तो और लोगों की तरह आप भी रटते जाओगे, जैसे हमारे स्कूल में ये सारी चीज़ों में होता है। तो अगली हम बात करें तो आपका सही तरीके से एक शेड्यूल होना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप कुछ बाहर का खाना खा रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ पी रहे हो जिससे आपकी सेहत पे और आपके दिमाग पे बहुत ही ख़राब असर होने वाला है, तो ये भी बहुत हद तक आपकी क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देगा। यानी कि अगर आप समझो, एक चीज़ आपने सुनी होगी कि जैसा अन्न वैसा मन और जैसा पानी वैसी वाणी। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ही ज़रूरी होता है कि आपका शेड्यूल किस तरफ है। तो आप एक क्रिएटिव इंसान हो तो आपको बहुत ही ज़रूर होता है एक बैलेंस वाली लाइफ भी जीना, यानी कि बीच की एक लाइफ जीना। क्योंकि जब क्रिएटिव इंसान को कोई अपना काम करना होता है तो वो ना रात देखता है ना दिन। यानी कि उसको अगर सोया हुआ है, अगर उसको 4 बजे की एक आइडिया आया तो वो सोएगा नहीं। यानी कि क्रिएटिविटी में कम डिसिप्लिन दिखने को मिलता है। पर इसका ये भी मतलब नहीं कि आप अपनी क्रिएटिविटी में सब कुछ भूल जाओ। एक बैलेंस वाली डिसिप्लिन और क्रिएटिव वाली लाइफ जियोगे तो आप ठीक तरीके से अपनी क्रिएटिविटी को बाहर ला पाओगे। तो इसलिए एक डिसिप्लिन का होना भी बहुत ही ज़रूरी होता है अपनी क्रिएटिविटी में। तो वीडियो होता है ख़त्म। पर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं या फिर मैं इस वीडियो से क्या ऐसे चेंजेस करूं जिसकी मदद से मैं अगला वीडियो और भी बहुत ही बेहतर बना पाऊं और आपके लिए वीडियो बना पाऊं। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।